एक बार वन में एक गिद्दड़ रहता था। एक दिन भूख के कारण वह जंगल में घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला खाने को। घूमते घूमते वह शहर पहुंच गया। जैसे ही वह शहर पहुंचा, अचानक से बहुत सारे कुत्ते भौंकना शुरू कर दिया। डर के मारे गिद्दड़ भागने लगा। भागते भागते वह एक घर में घुस गया। घर में अंधेरा था। अरे ये क्या हुआ? छपाक से किसी के गिरने की आवाज आई। दरवाजे के पीछे एक टब पड़ा था जिसमें पानी भरा हुआ था। गिद्दड़ उसमें जा गिरा। ओहो, मगर यह तो नीले रंग का पानी था और वह एक घर धोबी का था जिसे कपड़ों के रंग के लिए रखा था। गिद्दड़ को ढूंढ रहे कुत्ते उसे देख ना पाए और वो देखकर वापिस चले गए। इधर कुत्ते वापिस जाते ही गिद्दड़ टब से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका शरीर तो नीले रंग का हो गया है। अब गिद्दड़ वन की ओर चल पड़ा। वन में नीले गिद्दड़ को देखकर सब जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। जानवरों को डरे हुए गिद्दड़ को एक तरकीब सूझी। उन्हें सब जानवरों को कहा, अरे तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा राजा हूँ। मुझे भगवान ने तुम सब की रक्षा करने के लिए भेजा है। इस तरह सब जानवर गिद्दड़ को भगवान का भेजा हुआ राजा समझकर उसकी सेवा करने लगे और खाने पीने का ध्यान रखने लगे। और कुछ समय बाद एक दिन गिद्दड़ों का एक झुंड आ पहुंचा और अपनी भाषा में बातचीत करने लगा। अब गिद्दड़ बहुत दिनों के बाद किसी को अपनी भाषा में बोलता सुन गिद्दड़ राजा अपने को रोक नहीं पाए और उसके मुंह से निकल पड़ा, यह तो मेरे ही परिवार के लोग हैं। यह जानकर खुशी के मारे वह भी अपनी आवाज में बोलने लगा और उसकी आवाज सुनकर सब जानवर हैरान हो गए कि यह तो गिद्दड़ है। उन्हें पता लगा कि गिद्दड़ ने उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया है। बस फिर क्या था, सबने मिलकर उसे मार दिया और उसे उसके धोखे की सजा दे दी। शेर और लकड़बग्गा। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव ना होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया। हर एक असफल प्रयास के बाद वह उदास हो जाता और ऊपर से घूम रहे लकड़बग्गे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे किया करते थे। शेर गुस्से पर उन पर दौड़ता, पर वह कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वह और जोर जोर से शेर पर हंसते और वो अब दूसरे शेर उसको सलाह देते कि उन पर ध्यान मत दो। अब शेर बोला, कैसे न ध्यान दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूँ तो इन लकड़बग्गों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है। और शेर का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन में अपने को एक असफल शिकारी तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार प्रयास न करने की सोचने लगा। यह बात शेर की माँ, जो दिल से सबसे सफल शिकारी में से थी, को अच्छी तरह से समझ आ रही थी कि एक रात माँ ने शेर को बुलाया। अब शेर की माँ समझाती है, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था मैं छोटे छोटे शिकार नहीं कर पाती थी और तब ये लकड़बग्गे मुझ पर भी बहुत हंसते थे। तब मैंने भी ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो तो शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्गों की होती है, लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहो और खुद में सुधार लाते हो और तुम सीखते रहते हो, एक दिन तुम महान शिकारी बन जाओगे और फिर यह लकड़बग्गे कभी तुम पर नहीं हंसेंगे। और समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेर एक शानदार शिकारी बन गया। और एक दिन उन्हीं लकड़बग्गों में से एक उसके हाथ लग गया। अब लकड़बग्गा चिल्लाने लगा, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, जाने दो, मुझे जाने दो। लकड़बग्गा गिड़गिड़ाने लगा। अब शेर बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और
तुम्हारे जैसे आलोचनों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे रोक नहीं पाया। उनसे और मैं एक अच्छा शिकारी बन गया हूँ। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल का राजा कहलाता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जाओ, बता दो अपने दूतर साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है।